हम जहाँ पर है कहते हैं कि त्रिपुरा की राजनीति में ये जो राजबाड़ी है और ये जो पैलेस है इसका काफ़ी प्रभाव है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि ये राजबाड़ी और ये पैलेस ये अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ है प्रोद्युत मानिको देव वर्मा। और सर, सुबह से लग रहा है कि आप बिल्कुल फ्रेश मूड में हैं, लेकिन ज़रा हालचाल बताइए। चुनाव शुरू हो चुका है और वोटिंग चल रही है, तो किस तरीके से आप सुबह से अभी भी यहाँ पे है? आपके पैलेस से क्या फ़ोन वगैरह मिल पा रहा है? किस तरीके से वोटिंग चल रही है? मैं 6 बजे से ही सबसे बात कर रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं खुद ही जाकर अपना वोट दूंगा। जहाँ तक ईवीएम्स की है प्रॉब्लम, 3-4 जगह में जहाँ में ईवीएम मशीन्स काम नहीं कर रही है, लेकिन बड़े नंबर में लोग आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा टर्नआउट हो रहा है, स्पेशली हमारे जनजातीय एरियाज़ में। मैं आशा करता हूँ कि बाय 1 बजे तक शायद 80% टर्नआउट हो जाएगा और ओवरऑल हमारे जहाँ में हमारा गढ़ है वहाँ में 90 को हम पार करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोटर टर्नआउट। क्या अपेक्षाएं है क्योंकि आप काफ़ी इस बार के चुनाव में प्रबल दावेदार है आपकी पार्टी। आप कह रहे थे कि जिस तरीके से जो 20 सीटें हैं उस जो आदिवासी बहुल हम तो 20 इलाका के है, बाहर तो भी लड़ रहे हैं और 20 के बाहर भी जीतेंगे। क्या लग रहा है सरकार गठन में करने में आपकी क्या भूमिकाएं रहेगी? हमको लगता है ये सवाल आपने मुझे चुनाव के वोटिंग डे में दिया है। हर पार्टी कहेगी कि हम सरकार अपने ही बलबूते में बनाएंगे, मैं भी वही बात कहूँगा। क्या कोई गठबंधन की ये अपेक्षा आप बात कर रहे हैं? अगर ये बात बीजेपी कहती, ये बात कांग्रेस और सीपीएम कहती, तो मैं भी उसी बात में चलता, लेकिन किसी ने ये बात नहीं कहा तो मैं ही ये बात क्यों कहूँ। सर, अगर अगर कोई संभवतः इस तरीके से जो नतीजा जब आएगा, रुझान जब निकलेगा, तब शायद इस बात की जिक्र करना ठीक रहेगा। लेकिन अभी भी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको लगता है कि अगर वो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर लेफ्ट और कांग्रेस हो, क्या किसके साथ जाना आप ठीक रहेगा आपकी पार्टी के लिए? किसी आप के मानते साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। अच्छा, लेकिन सर एक बयान बिल्कुल चुनाव के 24 घंटे पहले आपकी तरफ से आता है जिसमें आप कहते हैं कि ये एक तरीके से राजनीति का संन्यास है आपकी तरफ से। राजनीति का संन्यास नहीं है। मैंने कहा कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। ये मेरा 14 तारीख लास्ट डे था कैंपेनिंग का। मैंने कहा कि ये लास्ट टाइम मैं आ रहा हूँ आपसे वोट मांगने के लिए। इसके बाद आप मुझे वोट मांगते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन है भी नहीं। और मैंने कहा है कि मैं पॉलिटिकल इलेक्टोरल लाइन में और नहीं आऊँगा। मैं स्कूल खोलूँगा, कॉलेजेस खोलूँगा, यूनिवर्सिटीज़ खोलूँगा, स्कॉलरशिप्स करूँगा, अस्पताल खोलूँगा। मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, इलेक्शन में, इलेक्टोरल फॉर्म में मैं और नहीं आऊँगा। मैं अपने पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा, और जब तक हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलता है मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सर, आपका दिन भर का आज क्या प्रोग्राम है? क्योंकि चुनाव के जाऊँगा, दिन। थोड़ी देर के बाद वोट करूँगा। सबसे मैं बात कर रहा हूँ, उम्मीदवार से बात कर रहा हूँ। मैं आई एम वेरी रिलैक्स, आप देख सकते हैं। हाँ, वो तो लग हाँ, रहा है। क्योंकि देखिए मैंने जो किया दिल से किया, और अब ईश्वर के ऊपर है और जनता के ऊपर है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब लोगों को जाकर दिखाना है कि वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं या ना करते हैं। मैंने अपना जो आशीर्वाद लिया था मातृ सुंदरी से, मैंने वो अपना काम किया है, दिल से काम किया है। हमने फाइट किया। आपने देखा होगा कि मुकाबला इस इलेक्शन में बीजेपी का तिपरा मोथा ने सबसे ज़्यादा किया। सर, एक सवाल रह जाता है कि हमने उत्तर पूर्व भारत के जब भी चुनाव देखे तो चुनाव के बाद के अलायंस की भी बात आती है, लेकिन ये भी देखते हैं सर, विधायक खरीद फरोख्तने की भी काम चलाई जाती है। तमाम राजनीतिक, हाँ, आप ये इसको है। इनकार नहीं कर सकते। नहीं, तो मैं इन इनकार सब नहीं करता चीज हूँ। इन सब चीजों को क्या सोच मैं रहे हैं सोच रहा हूँ अगर मेरे पास 30 से थोड़ा कम हो तो शायद मैं बीजेपी का 25-30 एमएलए खरीद लूँ। आप बीजेपी का एमएलए खरीद लेंगे? जी, क्यों? पैसा तो एक ही है ना। आपको क्यों लगता है कि हम बिकाऊ हैं? वो भी बिकाऊ हैं। ये आप अज्यूम करके चलते हैं कि हम सब बिकाऊ हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि महल का एक पोर्शन को बेचकर मैं बीजेपी का विधायक खरीद लूँ या कांग्रेस का। ये हमेशा हमारे ऊपर क्यों सवाल पूछा जाता है कि हम बिकेंगे? वो भी बिकते हैं। तो ये बात तो नहीं, तो ये बात हमें इन्फीरियर दिखाता है कि ट्राइबल्स लोग बिकेंगे और जनरल एरियाज़ के लोग नहीं बिकेंगे। तो क्या जो महाराष्ट्र में जो बिके थे वो क्या जनजाति थे? जो कर्नाटका में बिके थे वो जनजाति थे? जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो गए महाराज के साथ ग्वालियर में
कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी, वो क्या जनजाति थे? क्या सिर्फ जनजाति बिकता है? दूसरे देश में, दूसरे राज्य में कोई नहीं बिकता है। तो ठीक है, आप देखेंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि पब्लिक डंडा मारेगी अगर कोई बेचता है अपने आप को विदाउट गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द पीपल। यानी सब कुछ तो मैं कोशिश करके तो आप मैं खरीदूंगा। आप सरकार बना ही लेंगे, आपकी इतनी नहीं, आशा है? नहीं, अगर आप कहते हैं कि हम बिक जाएंगे, तो मैं, आपने अच्छा कहा है, तो 10 दिन बाकी है, मैं पैसा का इंतजाम करके खरीद लेता हूं उनको।